तो हाय गाइस, जैसा कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि कुछ दिनों में मैं जो है वो अपने नॉर्वे के जो टूर है उसका आगाज़ करूंगा और फाइनली आज दिन जो है वो आ गया है और आज रात को जो है वो मैं नॉर्वे के लिए निकलूँगा। अच्छा, नॉर्वे का जो है नॉर्दर्न पार्ट जो है मैं वो ट्रैवल करूँगा, जिसमें लोफोटन रीजन आ जाता है, नार्विक रीजन आ जाता है। तो बहुत दूर है, थोड़ा सा लंबा टूर होगा ये, ठीक है। 15 से 18 दिनों का ये मेरा टूर होगा और ये बाय कार होगा, ठीक है। तो अभी जो है वो मैं जर्मनी बोखम में हूँ और यहाँ से जो है वो मैं ट्रैवल करके डेनमार्क जाऊँगा, जो कि तकरीबन 800-900 किलोमीटर है। और फिर वहाँ से जो है मैं वो फेरी लूँगा, ठीक है। डेनमार्क का जो एक छोटा सा शहर है हिटशल्स, ठीक है, वहाँ से मैं फेरी लूँगा क्रिस्टियनसैंड की और फिर जो है मैं नॉर्वे में दाखिल हो जाऊँगा। आज पहला दिन होगा, आज रात को जो है मैं निकलूँगा, ठीक है, अपने दोस्त मतीन के साथ। और सुबह जो है वो हमारी जो फेरी है वो तकरीबन 12 बजे के करीब है, तो सुबह तक तकरीबन 10-11 बजे तक हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे। और फिर जो है वो फेरी लेंगे और फेरी लेने के बाद फेरी जो है वो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे की फेरी है और फिर जो है हम नॉर्वे के अंदर एंटर हो जाएंगे। अब ये पूरी जो जर्नी है ये मैं डे बाय डे आप लोगों के साथ जो है ये शेयर करूँगा, ठीक है। अगेन जैसा कि ये थोड़ा सा लंबा टूर होगा, 15 से 18 दिन इसमें लगेंगे, तो जो भी सीन्स होते हैं वो आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर करूँगा। बाकी ख्याल रखें अपना, ठीक है। तो दोस्तों पैकिंग जो है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है और बस थोड़ी देर में निकलूँगा। अभी जो है वो खाना भी खाना है मुझे, अपने जो है वो दोस्त के घर जाऊँगा मतीन की तरफ और वहाँ पर खाना खाऊँगा। और पहले तो ज़रा मैं आपको जो है वो ज़रा ये पैकिंग दिखाता हूँ जो कि अभी तक मैंने, और आपको पता है कि भाई मैं जो है वो अपने खाने का जो है इंतज़ाम करके चलता हूँ। ये कुछ पराठे हैं, ये अभी मैं फ्रिज में डालूँगा। एक हमने छोटा सा कूल बॉक्स लिया है, ये मसाले वगैरह हैं सारे, और ये मेरे हाइकिंग के जो है वो कपड़े, और ये बाकी कुछ शूज़ वगैरह डालनी है, तो ये चीज़ है। अच्छा, सीन ये है कि अभी जो है वो मैं मतीन की तरफ जाऊँगा, वहाँ से उसको पिक करना है, खाना खाना है उसकी तरफ, और आई थिंक हम मैच देखकर ही निकलेंगे क्योंकि आज मैच है जर्मनी वर्सेस पैराग्वे का। और वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कल सुबह 12 बजे जो है वो फेरी है, तो अगर हम लोग यहाँ से कोई 12 बजे भी निकलते हैं तो 8.5 या 9 घंटे जो है वो हमें लग सकते हैं। तो हम ऑलमोस्ट जो है वो टाइम से पहले ही उधर पहुंच जाएंगे। तो आई थिंक हम मैच देख कर ही निकलेंगे पूरा। तो चले मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों सफ़र जो है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है और जैसा कि मैंने बताया था कि अभी हमें 9 घंटे तक लगेंगे। 1 घंटे का जो है वो हमने सफ़र कर लिया और तकरीबन 8 घंटे और लगेंगे। और अभी जो है वो हम ब्रेमेन के करीब है, जर्मनी में ही है, ब्रेमेन के करीब है, और अगले 3 घंटों तक हम डेनमार्क में आ जाएंगे। और जर्मनी जो है वो मैच हार गया, दिल उदास हो गया। जिस टीम को सपोर्ट करो वही टीम हार जाती है, चाहे वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हो या ये जर्मनी की फुटबॉल टीम हो। अजीब सा दिल हो गया है। बहरहाल देखते हैं। 7 घंटे 56 मिनट और तकरीबन 750 किलोमीटर है, लेकिन टोटल तो है ये 900 किलोमीटर से ऊपर का। अभी हमने 150 किलोमीटर के अराउंड जो है वो ट्रैवल कर लिया है, ठीक है। चलें साथ साथ अपडेट करता रहूँगा। दोस्तों वॉशरूम तो हो आया हूँ, लेकिन ये कि कॉफ़ी पीनी थी और एस्प्रेसो, ताकि थोड़े से आंखें ना खुल जाएं। लेकिन यहाँ से तो नहीं मिली, अब आगे जाते हैं कहीं और देखते हैं। तो दोस्तों अभी जो है ये हम डेनमार्क में जो है वो पहुंच चुके हैं। कॉफ़ी का जो है वो शॉट लिया है और दिखाता हूँ। यहाँ से जो है वो डीज़ल भी डलवाया गाड़ी में,
ठीक है। जस्ट डेनमार्क का जो बॉर्डर है, जर्मनी का बॉर्डर क्रॉस करके डेनमार्क में आए और उसके बाद तकरीबन 10 मिनट बाद ये पेट्रोल स्टेशन है, ये आ जाता है। ठीक है, बस निकलेंगे अब यहाँ से। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक ली है, अभी डेनमार्क में है और जगह चेक करें आप। सीन ये कि ब्रेक इसलिए लिए क्योंकि नींद आ रही थी हल्की हल्की। मैंने कहा थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, आधा घंटा दूर रह गया। और नींद क्यों आ रही थी उसकी वजह ये है कि अभी सुबह 8 बजे का उठा हुआ था कल, और फिर पूरा दिन काम करता रहा और रात 10 बजे मैच देखा, फिर 1 बज गया करते करते 1:30 बजे 1 बजे के करीब हम निकले और उसके बाद से 8 घंटे मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो मतलब तकरीबन 2 दिन होने वाले हैं और मैं सोया नहीं हूँ, तो इसलिए नींद आ रही है। अभी बस फेरी में जाके थोड़ी देर सो जाऊँगा और क्योंकि 3 घंटे की फेरी है तो 1-1.5 घंटा सो गया तो बहुत है। फिर उसके बाद तो एयरबीएनबी जो है वो मैंने लिया हुआ है, तो वहीं पे जाके फिर जो है वो रात की नींद पूरी करूँगा। तो ऑलमोस्ट मतलब कि 48 आवर्स होने वाले हैं और बिना नींद के, तो खैर। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हमारा जो टर्मिनल है कलर लाइन का। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे ये सारी गाड़ियाँ जो है ये पार्क होंगी और फिर वो सामने अभी आई थिंक मैं आपको बाहर निकल के दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे सारी गाड़ियाँ पार्क होंगी। पहले ये बहुत सब ये पूरा फुल हो जाएगा, जितनी भी लाइंस है ना ये सब कंप्लीट फुल हो जाएगा और फिर उसके बाद अभी 1-1.5 घंटे बाद हम निकलेंगे यहाँ से। एक एक करके ये जो है ये कश्तियाँ जो है कश्ती के ऊपर गाड़ियाँ जो है वो चढ़ाएंगे और फिर लेकर जाएंगे। तो अभी जो है वो हम पहुंच चुके हैं क्रिस्टियानसान के अंदर। ठीक है, और बस अभी जो है वो फेरी से उतरे और अब जो है वो हम अपने एयरबीएनबी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से एयरबीएनबी करीब ही है, मैंने करीब ही रखा है। 5 से 7-8 मिनट की जो है वो ड्राइव है और बस एयरबीएनबी में जाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, नींद पूरी करूँगा और फिर
कल का जो प्लान है वो करेंगे। ठीक हो गया, बस अभी उतरे हैं फेरी से। तो दोस्तों अभी जो है वो अपने अपार्टमेंट में जो है वो हम पहुंच गए। ठीक है, और मैं ज़रा आपको दिखाता हूं कि कैसा है। ये छोटा है लेकिन अच्छा यूनिक सा है, और मैंने इसके जो पे किए हैं वो अराउंड आई थिंक 90 यूरो फॉर 1 नाइट। ठीक हो गया, ये देख सकते हैं 2 बेड हैं इसके अंदर और एक किचन भी है। ठीक है, वॉशरूम ज़बरदस्त है। तो चलें मिलते हैं फिर। तो जो है अभी मैं बस काम करने लगा हूँ थोड़ा सा, जो आज के मेरे जितने पेंडिंग काम थे वो करने लगा हूँ। और दोस्त जो है वो मेरा मतीन जो है वो खाना बना रहा है। खाने में ये होगा कि कबाब थे, और कबाब जो है वो हमने 3 दिन पहले बना के रख लिए थे अच्छे खासे। हमें पता था कि भाई टूर होगा और टूर में हमें ये काम आएंगे। और कबाब के साथ जो है वो भी हम चावल, ब्राउन चावल वो बना रहे हैं। मतीन ही बना रहा है, क्योंकि मैंने भाई देखो हमारी ट्रैवलिंग में ये होता है कि मैं अगर ड्राइव करता हूँ तो खाना जो है वो मतीन की ज़िम्मेदारी होगी या मेरे दोस्तों की ज़िम्मेदारी होगी। ठीक हो गया। हाँ, खाना खाने के बाद जो बर्तन है उसके वो जो है वो मैं धो दिया करूँगा, और वो मैं ही धोता हूँ अक्सर। तो ये चीज़ है। बहरहाल अभी थोड़े से जो काम है पेंडिंग पूरे दिन के, क्योंकि ड्राइव करता रहा। ठीक है, और नींद भी अभी पूरी नहीं हुई है। 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं और सोया नहीं हूँ। 24 क्या, आई थिंक 30 घंटे हो चुके हैं, और बस हल्की फुल्की नींद पूरी की है 10-15 मिनट के लिए। तो बस थोड़ा बहुत काम करूँगा, उतने में जो है वो खाना बन जाएगा, और फिर खाना खाऊँगा, थोड़ी देर बैठूँगा। और मतीन कह रहा है कि बाहर जो है वो ड्रोन उड़ाने जाना है। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा व्यू है, तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। व्यू अच्छा व्यू है, यहाँ से ऊपर है। ये थोड़ा सा जो अपार्टमेंट है ये पहाड़ के ऊपर है, तो शायद थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊँ और उसके बाद जो है वो आके फिर सो जाऊँगा अच्छा खासा। और वैसे भी रोशनी जो है वो यहाँ पे 10-11 बजे तक होती है, तो ऐसा मसला नहीं होगा। अभी सिर्फ यहाँ पे 5 बजे, तो अच्छा खासा टाइम है हमारे पास दिन में। ठीक हो गया, तो चलें मिलता हूँ। दोस्तों अभी बस उठा था, और आप लोगों को मेरी आंखों से भी जो है वो नज़र आ रहा होगा। तकरीबन 5 बजे सो गया था, 8:30 बजे उठा हूँ, और 10 बजे यहाँ पे जो है वो ग्रॉसरी करने के लिए शॉप जो है वो बंद हो जाती हैं। तो मैं एक जगह आया हूँ, ये एक इस वक्त देख सकते हैं ऐसे कोई भी नहीं है 10 बजे, और कूप में आया हूँ। नॉर्वे में आपको कूप जो है वो बहुत मिलेंगी। ठीक है, चेक करें, इक्का दुक्का गाड़ी है। चले अंदर चलते हैं। लोग इस वक्त लगता सो चुके हैं। हम लेने क्या है, टमाटर लेने आए हैं, हम दूध लेने आए हैं, कोला लेने आए हैं हम। दिखाना हाँ, 2 उठा लेते हैं, एक तो रुक जा। ये चेक करें, फ्रेश गोभी पड़ी हुई कैरेट की। ताकि फिर सही है भाई। जर्मनी में ऐसा नहीं है वैसे, जर्मनी में प्याज वगैरह आपको बाहर ही नज़र आएंगे। अच्छा, मज़े की बात ये कि इधर भी कोई नहीं है, कोई एक भी जो है वो बंदा हमें नज़र नहीं आ रहा है सिवाय हमारे। हमने तो जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली हैं, बस अब निकल रहे हैं।
दोस्तों ग्रॉसरी करने के बाद जो है वो हम लोग जो है वो आके खाना खा लिया था और फिर मैं अपने काम वगैरह करने लग गया। तो ये क्या करते हुए अब हो चुके हैं 11:45। मुझे लग रहा है कि मुझे अब सो जाना चाहिए, क्योंकि कल जो है वो फिर काफ़ी लंबी जो है वो ड्राइव है, तकरीबन 10 घंटे की ड्राइव है, क्योंकि हम इस वक्त हैं क्रिस्टियनसैंड के ऊपर। क्रिस्टियनसैंड से ट्रॉन्डहाइम का जो सफ़र है वो आई थिंक मुझे किलोमीटर्स में तो शायद इतना ही बनेगा, 700-800 किलोमीटर, लेकिन 10 घंटे की ड्राइव तो लगेगी। और क्योंकि हमने जो है वो नार्विक जाना है, अब नार्विक करीब नहीं है, आप ट्रॉन्डहाइम जाएंगे, फिर ट्रॉन्डहाइम से मे बी बूडू और फिर बूडू से आगे नार्विक, तो हमें 2 से 3 दिन तो अभी ड्राइव में लगेंगे, ठीक है। तो ये क्या अभी मैं शाम में सो गया था इसलिए अभी नींद नहीं आ रही, लेकिन मैं थोड़ी देर तक कोशिश करूँगा कि मैं सो जाऊँ, क्योंकि कल काफ़ी बड़ा जो है वो दिन होगा, काफ़ी ड्राइव करनी पड़ेगी। तो क्योंकि आज भी जो है वो काफ़ी कहाँ हम जर्मनी बॉखम से जो है वो स्टार्ट हुआ मैं, और हम लोग जो है वो यहाँ पहुँचे क्रिस्टियनसैंड के ऊपर, और तकरीबन कोई 18-20 घंटे ट्रैवलिंग में ही रहे। तो ये है कि आगे आने वाले दिनों में जो भी अपडेट होगी वो इसी तरीके से जो है मैं डे बाय डे जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर करता रहूँगा। और बस आज के दिन को जो है वो यहीं पर ही जो है वो ख़त्म करते हैं। मुलाकात होती है नेक्स्ट डे में, ठीक है। ख्याल रखें आप लोग अपना, ठीक है, बाय बाय।